अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है सिटीजनशिप। ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपने थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ी होगी पिछले 1-2 साल में, तो एक आर्टिकल आया था, एक एक्ट आया था दैट इज़ कॉल्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट। और इसमें बहुत सारा बवाल बचा था। और ये जब आया था 2019 में, उसके बाद प्रोटेस्ट हुए थे, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुए थे, फिर राइट्स भी हुए थे, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत वर्स हो गई थी। उसके बाद जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में थोड़ी परेशानी आई थी। फिर कोरोना हो गया था, राइट। और उसकी वजह से ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना डिले कर दिया गया। तो HM जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनसे पूछा गया कि ये कब होगा इम्प्लीमेंट, तो उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद। तो अगले 1-2 साल में फिर से ये चांसेस हैं कि CAA वापस आ सकता है। प्लस थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक इससे रिलेटेड है, NRC फॉर एग्जांपल, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो इसमें क्या इसके प्रोज हैं, कॉन्स हैं, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, वाई इट शुड नॉट बी देयर, क्या इसके चैलेंजेस हैं, ये सब हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। ये अगले चैप्टर्स में आएंगे, CAA और NRC। अभी के लिए थोड़ा बेसिक्स डील करते हैं कि ये सिटीजनशिप है क्या चीज़। और ये चैप्टर पूरा लक्ष्मीकांत से लिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 to 11 जो है अंडर पार्ट 2 डील्स विद सिटीजनशिप। तो आइडेंटिफाइज द पर्सन who became citizens of India at its commencement 26 जनवरी 1950। तो जो 5 to 11 आर्टिकल्स है वो बेसिकली उन लोगों से डील करते हैं जो 26 जनवरी 1950 के आसपास इंडिया के सिटीज़न बन रहे थे या बनने वाले थे, ठीक है। उसके बाद का जो भी बाद 26 जनवरी 1950 के बाद के लिए जो भी रूल्स और लॉज हैं वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो अमेंडमेंट है वो इस एक्ट का अमेंडमेंट होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8 कहते क्या हैं। आर्टिकल 5 तो बेसिकली ये 4 तरह के लोगों को डील करता है। सबसे पहले आर्टिकल 5 है पीपल हु हैड डोमिसाइल इन इंडिया। ये इंडिया मतलब अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ऑल दोज डोमिसाइल्ड एंड बॉर्न इन इंडिया, इनको सिटीजनशिप दे दी गई। ये याद रखना कि 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ था और 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स आया उसके टाइम की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो जो इंडिया में बॉर्न हुए थे और यहाँ पर रह रहे थे, डोमिसाइल मतलब दैट वर लिविंग इन इंडिया वर गिवन सिटीजनशिप, हुआ डोमिसाइल बट नॉट बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। और लेकिन उनके पेरेंट्स वो बॉर्न इन इंडिया वर कंसिडर्ड सिटीजन्स। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर मोर देन 5 years। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब कि वो इंडिया का रेजिडेंट है, बट इट डज नॉट मीन कि 5 years तक लगातार रह रहा है, ओके। मेजॉरिटी ऑफ द 5 years को उसको इंडिया में रहना था, बट ही और शी कैन टेक 1 or 2 trips आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 5 जो डोमिसाइल में थे। आर्टिकल 6 डील करता है उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आए थे, राइट, पार्टीशन के टाइम पर, बिफोर जुलाई 1949, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया आने के बाद उनको 6 महीने, जो जुलाई 1949 के पहले आए थे उनको ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई इफ़ देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। देखो ये जो स्पेसिफिक क्लॉज है ना, उन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि ये इसके बाद से बहुत सारे चेंजेस और वो सब आए हैं। आप बस इस पे ध्यान रखो कि आर्टिकल 5 किससे डील करता है, डोमिसाइल ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 6 किससे डील करता है, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे और एक कट ऑफ डेट थी जुलाई 1949। जो उससे पहले आए थे उनको ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई। जो उसके बाद आए थे उनको 6 महीने रहना
पड़ा। ठीक है। आर्टिकल 7 वो उन लोगों से डील करता है जो इंडिया से पहले पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गए, राइट। क्योंकि वहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि कौन कहाँ पर रहेगा, कैसे रहेगा, और दोनों जगह ना इंडिया पे ना पाकिस्तान में जो रेफ्यूजीज़ बन के आए थे उनके लिए रहने के लिए जगह थी, उनके लिए अरेंजमेंट ज़्यादा नहीं थे, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था और वॉज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर द सब कॉन्टिनेंट। तो इस वजह से एक और क्लॉज ला दिया गया कि जो वापस पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं उनके लिए क्या रूल्स बनाए जाएंगे, उनको भी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। फिर आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर रहते थे 1950 से पहले बट वांट टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या लॉज हैं। ठीक है। स्पेसिफिक क्लॉज में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है इनमें, बट क्या आर्टिकल्स हैं अगर थोड़ा सा याद रखोगे तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है इन सब चीज़ों में तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है। फिर आर्टिकल 9 क्या है, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम टू बी अ सिटीजन, डीम टू बी मतलब सिटीजन बनना चाहता है तो नहीं बन सकता। ठीक है। बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़ वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। तो इंडिया में एक सिटीज़न का या एक इंसान का एक ही जगह का सिटीज़न हो सकता है वो। इंडियन रूल ये कहता है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान कैन हैव डुअल सिटीजनशिप। तो बहुत सारे लोग उनके यूके या यूएस के सिटीज़न है प्लस पाकिस्तानी सिटीजनशिप है। या एक फ़न फैक्ट पाकिस्तान के बारे में, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, राइट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो अमेरिकन सिटीज़न भी था एंड पाकिस्तानी सिटीज़न भी था। तो उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक अमेरिकन सिटीज़न को दे रखी थी, मोहिद यूसुफ नाम है उसका, राइट। इंडिया में ये सब अलाउड नहीं है। इंडिया में अगर आपकी लॉयल्टी एक ही कंट्री के साथ होगी, अगर आपको इंडिया में नहीं रहना है तो, और अगर आपको दूसरी सिटीजनशिप लेनी है तो यू कैन गो टेक देयर सिटीजनशिप बट यू विल हैव टू गिव इंडियाज़। हाँ, अगर इंडिया थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है और OIC कार्ड होल्डर्स या फिर इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए, उनको थोड़ा प्रेफरेबली ट्रीट करते हैं इन वीज़ाज एंड ऑल दैट, बट सिटीजनशिप एक ही मिलेगी आपको। तो ये था आर्टिकल 9। ओके। आर्टिकल 10 कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू डिनाई द सिटीजनशिप टू अ person. Every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provision of any law. ठीक है। Basically Parliament has the power to make law in this regard. Article 11 again it's a very important article क्योंकि ये कहता है कि Parliament shall have the power to make any provisions with respect to acquisition and termination of citizenship एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। ठीक है। तो ये तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 तो हो गए 1950 तक के लिए। उसके बाद के अगर कोई भी लॉज बनाने वाले हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग तो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज। इस वजह से ये आया एक्ट ऑफ 1955, राइट। और उसके बाद से इसको बहुत बार अमेंड कर चुका है। ठीक है। 57, 60, 85। तो जो अभी लेटेस्ट एक्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो भी इसी का अमेंडमेंट है। ओके। तो अब इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे हम कि एक्वायर कैसे करते हैं और टर्मिनेशन कैसी होती है। अगर इसमें जो स्पेसिफिक प्रोविज़न है इन पे ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं, छोटे बहुत क्लॉज हैं, आप सब कुछ पढ़ नहीं सकते। और इसमें भी बहुत सब कुछ नहीं लिखा है मैंने इसमें जो नोट्स बने हैं, बट आप ये याद रखना कि कैसे एक्वायर करते हैं ये बाय बर्थ बाय रजिस्ट्रेशन, इनके मतलब क्या होते हैं, राइट। प्री में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इससे मेंस में कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस है ही नहीं।
और प्री के क्वेश्चन आएंगे तो इजी क्वेश्चन होंगे, ये डिटेल में कोई पूछने वाला नहीं है, बट थोड़ा बहुत अगर बेसिक्स याद तो रख लो अगर बाई चांस वाली बात हो गई तो। ठीक है, तो पहला है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो एवरी पर्सन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया आफ्टर ये बिफोर 1987, ठीक है, उसको सिटीजनशिप दे दी गई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिजर पेरेंट्स। इसके बीच कोई है तो आइदर ऑफ हिजर पेरेंट्स इज़ अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, तो उसको सिटीजनशिप दे दी गई। ठीक है, फिर जो इसके बाद बॉर्न हुआ तो आइदर वन ऑफ द पेरेंट इज़ अ सिटीजन एंड द अदर इज़ नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। ठीक है, तो तब बाय बर्थ मेन है, बाय बर्थ अगर आप बॉर्न हो, इफ़ यू आर टेकिंग बर्थ इन इंडिया। फिर दूसरा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आर बेसिकली फॉर पीपल हु आर रिलेटेड टू इंडिया या फिर इंडियन सिटीजन। ठीक है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर उसको वो बनना है, इंडियन सिटीजन बनना है, तो ही और शी हैज़ टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, दिस इज कॉल्ड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ अ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अ पर्सन हु इज़ मैरीड टू एन इंडियन सिटीजन एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट फॉर 7 years। ऑर्डिनरली रेजिडेंट मीनिंग कि वो लगातार 7 साल नहीं रहना है उसे, वो कभी कभी बाहर जा सकता है। ठीक है, एंड माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन, दीज चिल्ड्रन वर नॉट बॉर्न इन इंडिया। अगर इफ़ दे वर बॉर्न इन इंडिया तो वो यहाँ पर इस कैटेगरी में आते। अगर उनको रजिस्टर करना है तो दे वर बॉर्न आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो इंडियन पेरेंट्स से बॉर्न हुए हैं एंड दे वांट टू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तीसरा है अ पर्सन हु इज़ बॉर्न आउटसाइड इंडिया और आफ्टर 26 January 1950 is a citizen of India by descent of her father was a citizen of India by birth। ठीक है, ये माइनर चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे, ये बड़े चिल्ड्रन की बात कर रहे। मीनिंग अगर आपके पेरेंट्स सिटीजन है इंडिया के, देन यू विल बी एबल टू एक्वायर द सिटीजनशिप थ्रू डिसेंट। ठीक है, और ये था, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया 2004 में, जिसमें आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट। ठीक है, इसमें खाली फादर का था, इसमें दोनों। फिर है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मीनिंग कि जो इंडिया से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ना पेरेंट्स हैं ना कोई इंडियन ओरिजिन का है, बट वांट्स टू बिकम एन इंडियन सिटीजन, तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, इफ़ ही और शी इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 12 years। बाकी में 7 years होता था। ठीक है, इसमें याद रखो कि 12 years होता है। ठीक है, एंड फुलफिल्स ऑल क्वालिफिकेशन ऑफ 3rd schedule ऑफ सिटीजनशिप। तो एक कुछ क्वालिफिकेशन दी गई है कि बाय विच अ पर्सन कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू नेचुरलाइजेशन, बट दिस क्वालिफिकेशन कैन बी वेव्ड ऑफ। ठीक है, इनमें से एक एग्जांपल है, जो फेमस एग्जांपल है वो अदनान सामी का है, राइट, जो पाकिस्तानी सिटीज़न था बट इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। और जो नेचुरलाइजेशन की क्वालिफिकेशन है उनमें एक क्वालिफिकेशन थी कि द पर्सन शुड नॉट बी अ सिटीजन ऑफ एनिमी एलियन और एनिमी कंट्री, राइट, बट अदनान सामी वॉज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिलने के लिए ये वेव मिल गया था, बिकॉज द पर्सन हु हैज़ रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द साइंस फिलोसफी आर्ट, ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर, तो ये क्वालिफिकेशन वेव कर दी गई उसके लिए। ठीक है, फिर पांचवा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर आप कोई टेरिटरी एक्वायर कर रहे हो, इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर कर रहा है, तो वहाँ के लोगों को अपने आप ही इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल पौडीचेरी। ठीक है, इसमें अगेन
ये याद रखो, ये हेडिंग याद रखो कि कैसे एक्वायर कर सकते हैं। बर्थ मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, डिसेंट क्या होता है, नेचुरलाइजेशन क्या होता है, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है। ठीक है, नेचुरलाइजेशन में 12 साल के लिए यू विल हैव टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बाकी सब में 7-7 साल लगते हैं। बर्थ में तो बर्थ हुई। ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होती है, 3 तरीके हैं, एक रिनंसिएशन, एक टर्मिनेशन, एक डेप्रीविएशन। रिनंसिएशन में व्हेन यू डिक्लेयर कि आपको नहीं रहना, ठीक है, इंडियन नागरिक नहीं रहना है, तो आप रिनंसिएशन के थ्रू यू विल हैव टू गिव अप योर सिटीजनशिप। ओके, टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब एक इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। अगर आप थोड़ा सा रिकैप करोगे तो आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10, एवरी पर्सन हु इज़ और इज़ डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी अ आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर आपने वॉलंटरी एक्वायर करी है सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, देन यू विल हैव टू गिव द इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, वही है टर्मिनेशन। अगर कोई एक इंडियन सिटीजन ने दूसरी सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, ठीक है, तो इट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, फिर है डेप्रीवेशन व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट टर्मिनेट्स द सिटीजनशिप। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई फ्रॉड करा है, डिसलॉयल्टी करा है, राइट, अगर विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन ही और शी हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड, ठीक है, कम्युनिकेटेड विद एन एनिमी ड्यूरिंग वॉर। ये जो एक्चुअल वो है ना, इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, क्या है डेप्रीवेशन होता क्या है उस पर ध्यान दो ज़्यादा, टर्मिनेशन होता क्या है उस पर ध्यान दो, ठीक है, रिनंसिएशन क्या होता है उस पर ध्यान दो, क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजेस आ गए हैं। तो अगर आप निटी ग्रिटी में जाओगे तो आपको सिटीजनशिप लॉयर नहीं बनना बेसिकली। ठीक है, ये क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप बेसिक ध्यान दो कि इजी क्वेश्चन आ गए उसको नहीं छोड़ना है। तो ये था आपका सिटीजनशिप पे लेक्चर। इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो CAA है और NRC है। ये दोनों मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जैसे मैंने बोला कि दीज आर ऑनगोइंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, और ये अभी तक गए नहीं है, इन पे बात नहीं होती, लेकिन ये आने वाले हैं, मुझे लगता है अगले 1-2 साल में आएंगे, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं। एंड इट वाज प्रॉमिस ऑफ HM कि कोरोना के बाद इस पर इम्प्लीमेंट करा जाएगा इनको। ओके, सो थैंक यू।